चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा हादसा, आईटीबीपी जवानों की बस का भयंकर एक्सीडेंट, 7 जवान सहित 32 घायल। फिर महंगा हुआ अमूल और मदर डेयरी का दूध, कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी, नई कीमत आज से लागू। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का बड़ा कदम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को सौंपे कई स्वदेशी हथियार। भारतीय मुसलमानों में जहर भर रहा आतंकी संगठन अलकायदा, कहा हथियार उठाओ और नुपुर शर्मा को सजा दो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दिया प्रस्ताव, कहा देश भर में हर बच्चे को मिले फ्री शिक्षा और फ्री इलाज, तब बनेगा भारत नंबर 1। देश में अब आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगी सब्सिडी, यूआईडीएआई ने सभी मंत्रालयों और राज्यों के लिए जारी किया सर्कुलर। पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की दी बधाई, उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग पर उतरे आतंकी, शोपियों में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर किया हमला, 1 की मौत। भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की फार्मेसी के साथ देश ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री का भी केंद्र। अमेरिका के शीर्ष अधिकारी ने कहा भारत और अमेरिका का संबंध विश्व की शांति और स्थिरता के लिए जरूरी। पेट्रोल और डीजल में राहत की उम्मीदें बढ़ी, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। हर घर तिरंगा अभियान का हुआ जोरदार असर, देशवासियों ने खरीदे 500 करोड़ के झंडे। रेहड़ी पटरी पर चाय पीने वाले हो जाएं सावधान, वरना हो सकती है कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां। पीएम मोदी को पत्र लिखा बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने कहा स्कूलों में पढ़ाया जाए भारत पाक बंटवारे का दंश। बिहार में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में किया 6ठा वादा, कहा हर बच्चे को मुफ्त और अच्छी शिक्षा मिलेगी। भारत की चिंताओं के बीच श्रीलंका पहुंचा चीन का जासूसी जहाज, सैटेलाइट मिसाइल ट्रैक करने में सक्षम। राहुल गांधी को मनाने में जुटी कांग्रेस, अध्यक्ष पद के चुनाव में देरी की संभावना। दुनिया के 18 देशों में भारतीय कामगारों की मांग बढ़ी, विदेश मंत्रालय के आंकड़ों की रिपोर्ट। थोक महंगाई दर घटकर 5 महीने के निचले स्तर पर, जुलाई में 13.93% रही होलसेल महंगाई। राजू श्रीवास्तव की सेहत में हो रहा सुधार, कॉमेडियन के पर्सनल सेक्रेटरी ने दिया ताजा अपडेट। कश्मीरी पंडित की हत्या पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सरकार को उठाने होंगे ठोस कदम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के ट्रकों में पैसा पहुंचाता है बीजेपी ऑफिस। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा दोस्तवाद को खत्म किए बिना भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाएं भी अब कैब चलाने में बनेगी एक्सपर्ट, ट्रांसपोर्ट विभाग ने लॉन्च की महिला सशक्तिकरण स्कीम। यूपी के सीएम योगी ने हाथ में ली ट्रांसफर की कमान, अब बिना अनुमोदन नहीं होगा किसी भी कर्मचारी का तबादला। राजस्थान के उदयपुर में फिर लगाई गई धारा 144, बिना अनुमति नहीं निकाल सकेंगे जुलूस और रैली, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक चिन्ह लगाने पर पाबंदी। बिहार में तेजस्वी ने पिता लालू यादव के ही फॉर्मूले पर जताया भरोसा, नीतीश कैबिनेट में यादव मुस्लिमों का दबदबा। नीतीश सरकार में मंत्री बने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष, बिहार की नई कैबिनेट में तेज प्रताप यादव सहित 31 मंत्रियों ने ली शपथ। दलित छात्र की मौत पर चौतरफा घिरी राजस्थान सरकार, अपनों के निशानों पर सीएम अशोक गहलोत। टारगेट किलिंग पर कांग्रेस ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांगा जवाब, कश्मीर नीति को लेकर किया हमला। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन 2 दिन के दिल्ली दौरे पर, पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा बीजेपी और विपक्ष अपने परिवारों की सूची जारी करें।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का महागठबंधन सरकार पर प्रहार, कहा असंतुलित है नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। बंगाल में 2 साल बाद दिखेगी दुर्गा पूजा की धूम, मूर्तिकारों में दिखा उत्साह, देश विदेश में भी मिल रहे ऑर्डर। गुजरात में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने फैक्ट्री से 1026 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद कर 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खुशखबरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए सबसे बड़ी खबर, अगले साल होगा इतना इंक्रीमेंट। स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान के बाड़मेर में सरकारी स्कूल में बांटी गई अफीम, वीडियो वायरल होने पर अधिकारियों के फूले हाथ पांव। आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश, 10 राज्यों में बाढ़ का तांडव, मध्य प्रदेश से कश्मीर तक बढ़ी मुसीबत। पश्चिम बंगाल में खेला होली दिवस के नाम पर शुरू हुआ अत्याचार, बीजेपी ने राज्यपाल एल गणेशन से लगाई फरियाद। फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ का किया सस्पेंड, महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी भी छीनी। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज, 3 दिन के दौरे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। बीजेपी के खिलाफ धुआंधार बैटिंग करने वाले उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से नाराज, मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह तो पटना से गए दूर। कर्नाटक के शिमोगा में सावरकर पोस्टर विवाद पर बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा बोले, राष्ट्रद्रोहियों को रोको नहीं तो हम मिलकर उनको सिखा देंगे। भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन पर एक्शन में केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में मामले पर आज होगी सुनवाई। श्रीलंकाई सेना को डोर्नियर मेरीटाइम पेट्रोलियम एयरक्राफ्ट देकर भारत ने चला दाव, चीन को दिया संदेश। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद शिंदे गुट के 3 मंत्री नाराज। अब तलाक के एहसन को गैर कानूनी घोषित करने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। अमेरिकी डेलीगेशन के ताइवान पहुंचने पर भड़के चीन ने किया युद्धाभ्यास, बोला जंग के लिए हमेशा तैयार। फीफा के बैन को भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने बताया कठोर, कहा भारत के पास है मौका। पंजाब हाईकोर्ट में 11 जजों की नियुक्ति पर मचा बवाल, एक भी सिख नहीं होने पर एसएडी ने उठाए सवाल। कर्नाटक के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी का ऑडियो हुआ लीक, कहा हम सरकार नहीं चला रहे, बस किसी तरह संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने की बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा, नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा, भोपाल में स्कूलों की छुट्टी घोषित। यूपी के बिजनौर में तिरंगा बांटने पर महिला तथा पति को सिर धड़ से अलग करने की धमकी, दहशत में परिवार। पश्चिम बंगाल में डेंगू का कहर, अगस्त में 7 गुना का इजाफा, कई जिलों में हुई रिकॉर्ड वृद्धि। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का हार्ट अटैक से निधन, बीसीसीआई में निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारी। आईएसआईएस के संदिग्ध सदस्य मोहसिन अहमद को एनआईए कोर्ट ने 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली में कोरोना का कहर, बीते 24 घंटों में गई 8 की जान, 1227 नए केस आए सामने, संक्रमण दर में भी हुआ इजाफा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री सुभाष सिंह का निधन, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जताया दुख। जवाहरलाल नेहरू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी विभाजन की कहानी, दोनों यूनिवर्सिटीज में बनेंगे सेंटर्स। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर साधा निशाना, बोले कुछ लोग मान सम्मान की बात कर कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं। भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश में 100 से अधिक सड़कें हुई ठप, अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। यूपी, एमपी, बिहार सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने दिल्ली एनसीआर में मौसम का ताजा अपडेट। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 8,813 नए मामले आए सामने, 4.15% हुआ पॉजिटिविटी रेट। सोने की कीमत में आई भारी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, 31 लोगों की मौत, सैकड़ों हुए लापता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा 6 महीनों में भरे जाएंगे खाली पड़े 37,000 पद।
ओडिशा में भारी बारिश से बढ़ा बाढ़ का खतरा, 25 सदस्यों की एनडीआरएफ टीम तैनात की गई। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगी सब्सिडी, यूआईडीएआई ने सभी मंत्रालयों और राज्यों के लिए जारी किया सर्कुलर। जानिए क्या है नए निर्देश। जी हाँ, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आपने आधार नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यूआईडीएआई ने साफ किया है कि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आधार अनिवार्य है। इसके लिए प्राधिकरण ने सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इस सर्कुलर में राज्य सरकारों और मंत्रालयों से कहा गया है कि वो सुनिश्चित करें कि सिर्फ आधार रखने वाले नागरिकों को ही योजनाओं और सब्सिडी का फायदा मिले। नया सर्कुलर सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी का फायदा ऐसे ही लोगों को मिले जो आधार से जुड़े हो या जुड़ने की प्रक्रिया में हो। रिपोर्ट के मुताबिक अब आधार नियमों को और सख्त किया गया है। आधार के लिए मौजूदा निर्देशों के मुताबिक अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है तो वो दूसरे कागजात दिखाकर सब्सिडी का फायदा उठा सकता है। हालांकि सर्कुलर में कहा गया है कि अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है तो वो इसके लिए आवेदन करें और आवेदन के बदले मिली एनरोलमेंट स्लिप को दिखाकर ही सब्सिडी या सरकारी योजना का फायदा के लिए दावा करें। सरकार सब्सिडी और छूट में होने वाली घपलेबाजी और लीकेज को रोकने की कोशिश कर रही है। आधार कार्ड इसी लीकेज को रोकने के लिए शुरू किया गया है। अब इसके प्रावधानों पर सख्ती हो रही है।